सिकंदर गुप्ता के घर के नीचे से एक व्यक्ति जा रहा था। उसके ऊपर कुछ मांस के छींटे गिरे। जब उसने देखा कि कुछ मांस के छींटे उसके ऊपर गिरे हैं, तो उसने ऊपर जाकर, यानी कि उसका जो घर था वो ग्राउंड+1 था, वो वहां पर जाकर जब उसने देखा तो सिकंदर अपनी ही माँ का और अपनी बीवी का भेजे में से सर के अंदर से भेजा निकाल कर वो खा रहा था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और फिर ये कहानी शुरू हो गई। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिला बस्ती, वहां पर खुशीनगर है। खुशीनगर की आज की कहानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था, बनारसी लाल, बनवारी लाल। बनवारी लाल के 4 औलाद थे, जिसमें से एक लड़का था और 4 लड़कियां थी। उसकी जो पहली लड़की थी उसका नाम था प्रतिमा, और दूसरी का नाम था शीला, और तीसरी का नाम था सावित्री, और लड़के का नाम था सिकंदर गुप्ता। ये गुप्ता फैमिली थी। ये लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और मगर राजी खुशी हंसी खुशी ये लोग अपने घर में रह रहे थे। जैसे ही सिकंदर बड़ा हुआ, सिकंदर को ऐसा लगा कि यहाँ पर इस गांव में कोई लाइफ में प्रोग्रेस करने के चांसेस नहीं है। उसने सऊदी अरब जाने का तय किया और वो सऊदी अरब निकल गया 2 साल के जॉब के लिए। वो वहां पर गया। उसका 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही उसके पिताजी का उसको फोन आया, और उसके पिताजी ने कहा कि एक यहीं पर एक गांव है, उस गांव में राजेंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति है, उनकी बेटी है प्रियंका। उसकी बेटी के साथ में हम लोग तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, तुम इसके लिए राजी हो क्या? तो उसने, सिकंदर गुप्ता ने कहा कि हाँ, मैं राजी हूँ। और जैसे ही उसने 2 साल अपना कंप्लीट किया, वो तुरंत गांव में आया। गांव में आया तो उसकी शादी प्रियंका के साथ में हो गई मई 2021 को। दोनों शादी करके अच्छे से रहने लगे, मगर उसको फिर से उसके दिमाग में सिकंदर गुप्ता के ख्याल आया कि इस गांव में कुछ प्रोग्रेस करने जैसा है नहीं। उसने अपना रुख मुंबई की तरफ कर लिया और सीधा मुंबई में आ गया। मुंबई में आया और 2022 में, 1 साल के अंदर ही उसको एक फोन आया उसके घर से, और पता चला कि उसके पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। वो वहां से फिर से गांव पे आया, और गांव में आया जब वो, अब यहाँ पर सिकंदर, उसकी बीवी और उसकी माँ, ये तीनों ही लोग रह रहे थे। उसकी माँ का नाम था रूना देवी और बीवी का नाम था प्रियंका। ये तीनों घर में रह रहे थे, क्योंकि उसकी जो बाकी 3 बहनें थी, तीनों बहनों को शादी करके वो लोग अपने अपने घर में सेटल थे। अचानक ये कहानी जब शुरू हुई, ये कहानी हुई शुरू 12 जनवरी 2026, यानी कि ये इसी साल की कहानी है। और सुबह को 8:15 बजे जब एक व्यक्ति, सिकंदर गुप्ता का जो घर था वो ग्राउंड+1 था, एक व्यक्ति उसके घर के नीचे से जा रहा था। उस व्यक्ति के जिस्म पे कुछ मांस के टुकड़े गिरे ऊपर से आकर। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि सिकंदर गुप्ता के हाथ में कुछ कच्चे मांस के टुकड़े थे। वो मांस के टुकड़े खा रहा था। वो बड़ा परेशान हुआ देखकर। वो तुरंत ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने देखा तो सिकंदर अपनी ही माँ का और अपनी ही बीवी को मारकर, उनके सर को फोड़कर, उनके सर में से भेजा निकालकर वो कच्चा खा रहा था, और यहाँ वहां उसके पीसेस फेंक रहा था। वो देख के बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा परेशान हुआ। वो हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों ने जिंदगी में पहली बार ये दृश्य देखा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद हुई। एडिशनल एसपी साहब थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ वर्मा, कुंदन सिंह, और उनके सहयोगी थे। वहां पर जो पुलिस स्टेशन लगता था, अहिरोली पुलिस स्टेशन के एसएचओ परविंदर राय और पीएसआई अतुल कुमार, इनके साथ में पूरी टीम वहां पर मौजूद हुई। वहां पर जाने के बाद में इन लोगों ने सिकंदर को तुरंत कब्जे में लिया, अरेस्ट किया, और उसकी जो माँ का शव था और उसकी बीवी का जो शव था उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और सिकंदर से सबसे पहले तो पुलिस को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। शायद इसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, जैसे बीपी वगैरह या शुगर वगैरह बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये चेक करने के लिए पुलिस ने तुरंत उसको मेडिकल कराने लेकर गया। मेडिकल में जब जांच की गई तो उसका शुगर और बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। बाकी जो मेडिकल टेस्ट थे वो सब नॉर्मल आए थे उसके। और पुलिस भी चिंता में आ गई कि ये कैसे हुआ। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही सिकंदर ने, यानी दिसंबर की बात है ये, दिसंबर में सिकंदर ने अपनी माँ को बुरी तरह से पीटा नशे की हालत में। उसकी माँ
को पीटता हुआ देखकर जब पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई और पुलिस ने सिकंदर को वहां से अरेस्ट करके लेके गई पुलिस स्टेशन और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। मगर उसकी माँ ही पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगी और उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मगर ठीक उसी वक्त उसकी जो बड़ी बहन थी, जो शादी करके अपने परिवार के साथ रह रही थी, उसे पता चला। वो पुलिस स्टेशन तुरंत आई, उसने अपनी माँ को अपने साथ में लिया और कहा कि मैं अब अपनी माँ को अपने भाई के साथ, इस दरिंदे के साथ में मैं नहीं रहने दूंगी, बोलकर इसने अपनी माँ को साथ में लेकर चली गई। मगर जब ये मामला हुआ, यानी कि 12 जनवरी 2026 को जब ये मामला हुआ, उससे एक दिन पहले उसकी माँ अपनी बेटी के घर में बोलने लगी कि मुझे सिकंदर की बहुत याद आ रही है, मेरा बेटा सिकंदर और बहू दोनों अकेले घर में है, मुझे उनके पास जाना है, वो लोग क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उसकी बेटी ने कई बार रोकने की कोशिश की मगर उसकी माँ ने मानी नहीं और उसकी माँ एक दिन पहले यहाँ पर आ गई। और फिर सुबह का ये दृश्य था कि सिकंदर सुबह 8 बजे, सवा 8 बजे के आसपास घर में आता है और ये ठंडी का वक्त है, जनवरी का। और सिकंदर, उसकी माँ और बीवी दोनों एक आग जलाकर हाथ सेक रहे थे एक कोने में और सिकंदर वहां पर आता है। सिकंदर देखता है, वैसे ही उसकी बीवी बोलती है कि आज फिर तुम शराब पीकर आ गए, और बोलने के बाद में वो अपने काम में मसरूफ हो जाती है। उसकी माँ भी उस तरफ चली जाती है और फिर सिकंदर को इतना गुस्सा आता है उस बात का, इतना बुरा लगता है कि उसने एक पत्थर उठाया, बड़ा पत्थर उठा के अपनी बीवी के सर पे मारा। सर पे मार के लगातार मारता गया, लगातार मारता गया। उसकी माँ जब बीच में बचाने के लिए आई अपनी बहू को, तो उसने उसकी माँ के ऊपर भी जानलेवा हमला किया। इससे पहले कि वो लोग चीखते चिल्लाते, उसका हमला इतना घातक था कि वो तुरंत, उसकी बीवी भी जगह पे मर गई और उसकी माँ भी जगह पे ऑफ हो गई। और इसने उनका जो सर होता है, सर खोपड़ी को फोड़कर उसके अंदर से बीजा निकालकर वो खा रहा था नशे की हालत में और यहाँ वहां फेंक रहा था। जब उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में, उस व्यक्ति ने पुलिस को बुलाया और फिर सारी पुलिस आई और पुलिस ने सब बॉडी वगैरह कब्जे में ली, सिकंदर को अरेस्ट करी। वो सारा मामला अब हुआ। अब सिकंदर पुलिस स्टेशन में है और वो अरेस्ट है, पुलिस की हिरासत में है। अब आगे देखना है कि आगे इस मामले में क्या चेंजेस आता है। अभी अभी का ये मामला है और हमारा कानून सभी को मालूम है कि इतना जल्दी कोई फैसले पर नहीं पहुंचता है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है इसलिए। और ये मामला हुआ है। मेरा ये कहानी सुनाने से ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को डराऊं या कोई मेरी कहानी सुनकर डरे। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आपके आसपास अगर कुछ भी होता है या आपके घर में या आपके खानदान में या अड़ोस पड़ोस में कहीं भी होता है कुछ भी, तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। ये पुलिस आपके लिए 24/7 आपकी सेवा के लिए बैठी है। ये आपका इंतजार कर रही है कि आप कब आके इनसे मदद मांगो। तो आज की ये छोटी सी कहानी थी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।